अभी मैदान की प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा किया। राजस्थान की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी आज अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने राजस्थान के जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 5800 करोड़ रुपए की सौगात दी। आज राजस्थान को मिली पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन या ट्रेन क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इससे न केवल पर्यटन को गति मिलेगी बल्कि रोजगार की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। इसके अलावा उदयपुर एयरपोर्ट में नए टर्मिनल का भी आज शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री की जनसभा के दौरान मंच पर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित अन्य नेता भी उपस्थित रहे। इससे पहले 2 तारीख को मेवाड़ की धरती से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी थी। अभी हाल ही में बीकानेर, दौसा, अजमेर, आबू रोड और बांसवाड़ा से प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को सौगात देने का काम किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधा और लाल डायरी से लेकर पेपर लीक माफिया की भी बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार रोजगार लाएगी, लोगों की खुशहाली के लिए काम भी करेगी। जैसा कि 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में 3 तस्वीरों के साथ तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। तो एक नजर में आपको बता देते कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को कौन कौन सी सौगात दी हैं। जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने मारवाड़ को जो सौगात दी है, इसके साथ साथ उन्होंने एक रोड शो भी किया और रोड शो करने के बाद ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। तस्वीर में आप देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। स्थानीय मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और संकेतों में बताया कि केंद्र सरकार आखिर किस तरीके से काम कर रही है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जोधपुर की। जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। और तीसरी तस्वीर देख सकते हैं ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए, और निश्चित तौर पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ट्रेन यहां से चलेगी, जो कि यहां पर इस इलाके में एक नया संकेत और संदेश लेकर आएगी। हमारे छोटे किसानों को मैं नहीं पूछा, कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया और हजारों किसानों की जमीन नीलाम कर दी। जिन किसानों ने जान दी है, उसका जिम्मेदार कौन है? यहां के जो हमारे बाजरा उगाने वाले किसान हैं, उनके बारे में भी बीजेपी ने ही सोचा है। भाजपा सरकार बाजरे को, मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में पूरी दुनिया में नई पहचान देने में जुटी है। G20 सम्मेलन के दौरान बाजरे की रोटी, दूसरे श्री अन्न के पकवान हमने दुनिया भर के नेताओं को परोसे। हमें गर्व होता है और इसे हमारे मेहमानों ने भी बहुत पसंद किया। भाजपा सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर छोटे किसान के खाते में 28,000 रुपये भी जमा कराए। कांग्रेस ने उसे न देश के वैज्ञानिकों की और न ही देश के जवानों की या न तो किसी किसान की, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। कुर्सी के सिवा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। जिस कांग्रेस ने हमारे सैनिक परिवारों तक को धोखा दिया हो, उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? 2014 से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन, और फौजियों के बीच जाकर के उनके आंख में धूल झोंकने के लिए काम किए। बहुत सारी ड्रामेबाजी की, उनके 4-6 चेले चपाटे भी बयान देने आ गए। तो आप जो तस्वीर देख रहे थे वो राजस्थान की थी। अब मैं आपको लिए चलता हूं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35वां दौरा किया है और जबलपुर में मध्य प्रदेश को 12,600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है।
और उद्घाटन भी किया है। उन्होंने वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन किया और उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश की महान विभूतियां और जनजातीय समुदाय को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले जनजातीय मंत्रालय बनाया और जनजातीय समुदाय को सम्मान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने जनधन आधार और मोबाइल के जरिए 2,50,000 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी को बचाया है। प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश आज ऐसे स्थान पर खड़ा है कि अगर विकास की गति रोक दी जाए तो इससे भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल काफी महत्वपूर्ण है और केवल विकसित मध्य प्रदेश विकसित भारत का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि यह समय कठिन परिश्रम करने और सही निर्णय लेने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ना तो वे गरीबों का पैसा लूटने देंगे और न ही कांग्रेस नेताओं की तिजोरी भरने देंगे। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 राज्यों का दौरा, राजस्थान का दौरा जहां पर विधानसभा चुनाव रहा, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का दौरा और दोनों ही जगह की रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं राजस्थान की तस्वीर और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीर। तो चूंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 48 या 72 घंटे में आचार संहिता लग सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, इसलिए उद्घाटन और शिलान्यास का दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को क्या क्या सौगात दी हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती की याद में डाक टिकट जारी किया गया है। इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को 12,600 करोड़ रुपए की भी सौगात दी है विभिन्न परियोजनाओं के जरिए। जबलपुर में कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। यहां पर कि सिगनौली में रेल लाइन को लेकर भी एक बड़ी उपलब्धि दी है। गैस पाइपलाइन परियोजना, पेयजल की परियोजना, सड़क और आवास से संबंधित कई परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक का भी भूमि पूजन किया गया है। रानी दुर्गावती की याद में डाक टिकट भी जारी किया गया है। 2 जगह की तस्वीर और दोनों ही जगह विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश पर बीजेपी की बहुत बारीक नजर है, क्योंकि राजस्थान में ऐसा अनुमान है, जैसा कहा भी जाता है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। हालांकि मध्य प्रदेश में लगातार 19.5 साल से बीजेपी की सरकार वहां पर बनी हुई है। 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन अब 19.5 साल सरकार रहने के बावजूद भी बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती और यहां भी वो चाहती है कि वापस बीजेपी की सरकार बने। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।